जी नादरीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ आला के एक नई सियासी शख्सियत के साथ हाजिर है। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के मेहमान हैं मोहतरम जनाब सैयद फ़खरुल इस्लाम साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या तासुर है, आने वाली सियासत के हवाले से इनसे गुफ्तगू होगी और ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनकी मुंतज़र आप यानी आज की हमारी आवाम है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? जी शुक्र है जी अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। हमारा वीडियो के अंदर जो आज का सियासी सेशन है इसके अंदर हमारा आपसे पहला सवाल है कि आपने अपनी इब्तदाई तलीम का आगाज़ कहाँ से किया और कहाँ तक मुकम्मल हुई है, और आप माशाल्लाह वकालत में भी हैं, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, सियासत और वकालत? बेसिकली तालीम तो इब्तदाई मैंने इकरा पब्लिक स्कूल आरिफ आला से मैट्रिक मैंने वहाँ से की, फिर हम लाहौर चले गए, वहाँ पढ़ते रहे, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ किया। मुझे वकील बने भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं और इस दौरान एक दफ़ा सदर बार भी रहा हूँ आरिफ आला का, वो भी दोस्तों की मेहरबानी थी। तो वकालत और सियासत एक ही चीज़ है, जो सियासत और वकालत में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब पेशे, एक वकालत एक पेशा है और सियासत जो है वो मुकम्मल एक काम है। दोनों को टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल फ्री हैं और हमें काम ही कोई नहीं आता। थोड़ी बहुत वकालत कर ली, बाकी सियासत में कोशिश करते हैं अभी पेनिट्रेट हो जाएं। सियासत का आगाज़ कहाँ से किया और कब किया? इसका आपका जो तारीखी एक पिछला आपका कैरियर है सियासत का, वो क्या है? 2008 से मैंने सियासत में बाकायदा दिलचस्पी लेनी शुरू की है। पहले मैंने स्टार्ट में कुछ अर्सा काफ लीग ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद मेच्योरिटी आते आते सियासत में टाइम लगता है। फिर 2012 में जाके प्रॉपर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। दूसरी दफ़ा मैं तहसील सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 2018 में मैंने पहला इलेक्शन MPA का लड़ा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब आगे अल्लाह को जैसे मंजूर होगा MPA लड़ लेंगे, MNA लड़ लेंगे, जैसे पार्टी कहेगी। हम तो पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। अच्छा जी, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी से माशाल्लाह आरिफ वाला में मुतहर्रक कारकुन है उनके, आपने कौमी सतह की सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसकी क्या वजह? सर सूबा और वफाक एक ही होता है। मैं मेरे नज़रिए में तो सूबाई जो है सियासत है उसको तो परवान चढ़ना ही नहीं चाहिए। हमें कौमियत की तरफ जाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए। हम ये सिंध है जी, ये पंजाब है जी, ये बलूचिस्तान है जी, ये KPK है, ये सोच ही हमारी गलत है। हम पाकिस्तानी हैं और जो सूबा है और MNA और MPA में भी कुछ इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये भी लोगों को एक सोचने का एक तरीका कार है। MPA भी बहुत बड़ी सीट है, MNA उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, हालांकि उसमें काम थोड़े करने पड़ते हैं। लेकिन सूबे से आवाज़ ही वफाक में जाएगी, पहले सूबा है फिर वफाक है। जी मतलब आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन किया, इससे पहले भी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी रही है या पीपल पार्टी से ही सियासत का आगाज़ किया? सर पीपल्स पार्टी से पहले मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं काफ लीग में थोड़ा अरसा रहा, फिर जब मुझे समझ आई कि मुझे प्रॉपर एक जमात ऐसी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका एक मंशूर है, जिसकी एक लेगेसी है, तो उस वक्त जो हम नए लोग थे हमारे लिए एंट्री ही पीपल्स पार्टी में थी। लेकिन जब हम शामिल हुए तो हमें उन लोगों ने मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा दी, प्यार इतना मिला कि उसके बाद ये किया कि इंशाल्लाह ज़िंदा जितना अरसा भी रहे इसी जमात में ही इंशाल्लाह रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंशाल्लाह फजल करम से। अच्छा जी, पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें हैं माशाल्लाह, बड़ी मुतहर्रक हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी और बाकी जमातों का जो ताकतें हैं उनमें आप क्या मुवाजना करते हैं, क्या फ़र्क समझते हैं? सर मवाजना अब तो नहीं किया जा सकता। मवाजना अगर पहले हम कंपेयर करते तो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब का होता था। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो एक बड़े लीडर थे। फिर जरदारी साहब ने आके टाइम दिया है, उन्होंने टाइम गेन किया, वो बच्चों का इंतज़ार में रहे कि वो बड़े हो जाएं। अब लीडरशिप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अब बच्चे जवान हो गए हैं। अब हमें बिलावल साहब के ऊपर तवक्को है, बिलावल भुट्टो जरदारी, कि इंशाल्लाह वो अपनी वालदा और नाना के जो है मंशूर वो लेके चलेंगे। शाह साहब, अगला जो इलेक्शन नज़र आ रहा है उसमें अब जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आएँ, उसमें शमूलियत करें, या PDM से एडजस्टमेंट करें, या अपना कैंडिडेट खड़ा करें? इसके हवाले से क्या? सर मैं तो जरदारी साहब को मशवरा देने के काबिल इसलिए नहीं हूँ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन है। बेतहाशा वो सियासत को समझते हैं, पाकिस्तानी डायनामिक्स को समझते हैं। जिस तरह उन्हें समझ आएगी उस तरह इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे और वो हमारी बेहतरी के लिए होगी इंशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और चौधरी बरदरान हैं, इनके दरमियान आप सियासत के हवाले से क्या राय रखते हैं इन शख्सियात के ऊपर? सर वज़ाकता में अगर देखा जाए तो चौधरी ख़ानदान एक अच्छा ख़ानदान है। परवेज़ इलाही का ख़ानदान हो गया, ज़हूर इलाही फैमिली जितनी भी है, चो शुजात हो गया, परवेज़ इलाही साहब हो गए, वो अच्छे लोग हैं, वज़ाकता वाले लोग हैं। नवाज शरीफ एक सीजनड आदमी है,
नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। उस बंदे ने इस मुल्क के लिए काम भी बहुत किया है, मेहनत भी की है, इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो बड़ा ख़ानदान है, उनके बगैर भी सियासत नामुकम्मल है पाकिस्तान की। अब जरदारी साहब ज़ाहिर है ये तो एक थर्ड जनरेशन चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सबसे पुरानी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये चेहरे हैं, बस आते रहते हैं जाते रहते हैं। जमातें असल में सारी ठीक हैं, चीज़ असल ये है कि डिलीवर करें हम लोग मुल्क के लिए। जिस जमात को भी मौका मिले वो आगे आए, वो मुल्क का सोचे, ना कि वो अपना पेट भरे, अपने तहखाने भर लें, अपने घरों को भर लें, अपने असासे बना लें। ये जुल्म ज़्यादती ना हो। जब सियासतदान करप्शन करता है तो सीधी सी बात है, जो ब्यूरोक्रेट है उसको बिल्कुल आसानी हो जाती है। वो कहता है सियासतदान कर रहा है, जिसने मुझे पकड़ना था वो खुद करप्ट है, फिर वो ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हो जाता है, फिर उससे माशरा बर्बाद हो जाता है। जी आरिफ आला की सियासत में देखा जाए तो जितने भी सियासतदान आरिफ आला की सतह पे हैं, बहुत सी मजालस के अंदर, पाकिस्तानी त्योहारों के अंदर वो नज़र आते हैं, आप बहुत कम नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? किस किस्म की जो मजालस, जो त्यौहार, किस किस्म के आप? सर ये 14 अगस्त आ गई, 5 दिसंबर आ गया, ये यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बहुत से त्यौहार पाकिस्तान में आते हैं। कोई आपको रिबन काटता नज़र आएगा, कोई जो है ना वो क्रिसमस डे के ऊपर फ्लैक्सें नज़र आती हैं, आपकी शमूलियत नहीं नज़र आती इन त्यौहारों के ऊपर। सर हम लोग तो ज़्यादा पब्लिक में रहते हैं, सीधी सी बात है। त्योहारों में भी जहाँ इनवाइट कर लिया जाता है वहाँ चले जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान हम है नहीं, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पंजाब में हमारी गवर्नमेंट रही नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी है, अगर नून की गवर्नमेंट होगी तो उन्हें बुला लेंगे, पीटीआई वाले वो आ जाएंगे। अब हम धक्के से वहाँ जाके शामिल हो जाएं, वो भी एक बायस शर्मिंदगी है। तो बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, जहाँ बुलाया जाए वहाँ आप जाएँ, बस सीधी सी बात है। आरिफ आला की सियासत के बारे में क्या राय है? इस दफ़ा जो नया इलेक्शन नज़र आ रहा है उसमें बहुत से कैंडिडेट नए भी कुछ सामने आ रहे हैं, इस हवाले से क्या राय है आपकी? तो पुराने जाएंगे नए आएंगे, ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है। पुराने भी दरमियान में जो है ना वो चल पुराने सब ये ख़त्म शत्म हो जाएंगे। ये अब जनरेशन जो है ना ये यंग आ गई है। इन लोगों ने अब ये जो पुराने जो खपे हुए कारतूस है ना ये फारग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक इलेक्शन और निकालेंगे, उसके बाद ये फैमिलीज़ भी ख़त्म हो जानी। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये फैमिलीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, अल्लाह ताला दिनों को फेर देता है। सदा बादशाही मेरे रब की है, जो मेहनत करेगा वही सर्वाइव करेगा। शाह साहब, जितने भी सियासतदान देखेंगे पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, उन सब के अंदर कोई ना कोई सियासत के अलावा कोई शौक़ पाया जाता है। आपके एक्स्ट्रा कोई शौक़, हॉबी क्या है? मेरा एक्स्ट्रा शौक बस यही है कि लोगों में अच्छा वक्त गुजर जाए, थोड़ी बहुत इबादत कर ली जाए, आखिरत को मद्देनज़र रख लिया जाए। तो बाकी जितना टाइम मिलता है, मैं तो कहता हूँ कि इंसान वक्त अपने घर में गुजारे, घर जन्नत है। बाहर तो शर का दौर है इस टाइम, आप जितना ज़्यादा घूमेंगे, जितना ज़्यादा आप सोसाइटी में मूव करेंगे, आप नेगेटिविटी में जाएंगे, पॉजिटिविटी में बहुत कम है। अब मसाइल आए, आप डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। जाएं अपना काम करें, बस घर आके रेस्ट करें। 2023 का इलेक्शन बहुत से लोगों को नज़दीक नज़र आ रहा है, वो अल्लाह जानता है कहाँ जाके होता है। आपकी क्या प्लानिंग है 2023 के इलेक्शन के बाद? 2023 की हमारी प्लानिंग भी है, फील्ड में भी है, वर्क भी कर रहे हैं। मुझे तो अभी होता नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 साल ये हमारे इदारों को मुल्क चलाना पड़ेगा। पता नहीं कौमी गवर्नमेंट आएगी, ये निगरान सेटअप लंबा होता है। अगर इलेक्शन होंगे भी ना तो मुझे तो खून रेजी नज़र आ रही है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान में घुस गए हैं। 100-150 आदमी मारा जाएगा कम से कम कैंडिडेट ही। तो बड़ा एक खूनी सा इलेक्शन होगा और उसमें शायद हम लूज़ करें, हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो इस वक्त हमें जो हमारी मैशत है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये तनकीदी सियासत नहीं करनी चाहिए, पार्टीज़म को नहीं। हमें इस वक्त अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। बाकी अगर इलेक्शन होंगे तो हम तो इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनेंगे। शाह जी, मुल्क के अंदर बिजली, गैस और आटे का बहरान बड़ा शदीद नज़र आ रहा है, आपकी क्या राय है? ज़िम्मेदार कौन है? सारे हम लोग शामिल हैं, हमारी सबकी नालायकी है। पिछले 75 साल से जो हमारी सारी खामियां वो इकट्ठी हो के एक जगह एक टाइम आता है, एक टर्मोइल आता है, वो हमारी जो नालायकियाँ वो बेसिकली वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा वो ग्रेस पीरियड दिया है, हमने वो बस वो इंजॉय करते रहे, हनीमून पीरियड में रहे हैं हम 75 साल से ही। बतौर कौम हमने काम नहीं किया, हमने मेहनत नहीं की, नीयतों में फतूर आता गया है। अब जब पड़ेगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अब ये एक साइड पे चीज़ कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। ऐसे तो नहीं है कि जो गरीब है वो मरता रहे, अमीर है वो इंजॉय करता रहे। अब ये चीज़ें किसी न किसी जगह जाके रुकेंगी। अवाम के अंदर एक आम तासर पाया जाता है कि नून लीग की हुकूमत आए तो पंजाब संवारा जाता है, पीपी की हुकूमत आए तो सिंध को नवाजा जाता है। आपकी क्या राय है, इसमें कोई तजाद है या इक्वल है? नहीं, नून लीग की बेसिकली जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है। वो लोग ताजर को मजबूत करते हैं। उनका नज़रिया ये कि ताजर ताकतवर होगा तो उससे इंडस्ट्री चलेगी, उससे मुल्क चलेगा, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा।
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसमें इन्होंने बस ये रखा हुआ है कि जो गरीब है ना उसको बस थोड़ा सा आप ओबलाइज कर दें, और सिंध में वैसे ही गुरबत बेतहाशा है, वहाँ वडेरा शाही है, तो वो उनका एक कल्चर है। लेकिन बेनज़ीर बहुत प्रोग्रेसिव थी, बेनज़ीर बहुत काम करना चाहती थी। भुट्टो साहब का तो खैर मास्टरमाइंड आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे। तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हर जमात में कोई खूबी है, कोई खामी है, कोई खूबी कोई खामी। इस वक्त हमें बतौर कौम जो है ना, हमें सारी जमातों को मिल के ये मुल्क चलाना चाहिए। अब ये एक बंदा ये मुल्क नहीं चला सकता। एक तो नेशन बहुत बड़ी हो गई है, और दूसरा हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इस वक्त हमें कम से कम 2030 तक ना मिल के चलना चाहिए, तब ही जाके मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। शाह साहब, पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बड़ा ताल्लुक़ है आपका पीपल पार्टी से, लोग जानते हैं आपकी शख्सियत को। पीपल पार्टी के नामवर शख्सियात भुट्टो साहब थे, आसफ़ अली जरदारी साहब आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल साहब, इनके अंदर जो कि सियासत में आप क्या फ़र्क समझते हैं, आपकी क्या राय है इनके ऊपर? भुट्टो साहब बेसिकली इनकलाबी आदमी थे। जरदारी साहब तो वो हैं सिस्टम की मतलब एक ग्रूमिंग है उनकी। जरदारी साहब वो इंसान है जिन्होंने हर अच्छा बुरा वक्त देखा हुआ है। जरदारी साहब मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन जो बिलावल है वो प्रोग्रेसिव माइंड का बंदा है, वो नए दौर की सियासत करेगा, पढ़ा लिखा है। देखें, एक बंदा तालीम याफ्ता और एक तालीम याफ्ता नहीं है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन जरदारी साहब ने, मैं ये कहता हूँ कि वो स्पेस वो फिल की रखी है। लेकिन इंशाल्लाह जो बिलावल साहब हैं वो जरदारी साहब से भी इंशाल्लाह अच्छी सियासत करेंगे, हमें ये तवक्को है। कहा जाता है कि जरदारी साहब जो है मफाहमत के जो है ना वो बेताज बादशाह हैं, इसमें क्या सदाकत है? ये सच्ची बात है, उनमें ये खुदादा सलाहियत है कि वो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, और वो मौका परस्त नहीं है। मुझे तो जरदारी साहब की जो सबसे अच्छी बात है ना लगती है कि वो सच्चे इंसान है, झूठ नहीं बोलते। वो ये नहीं कहते कि मैं वलीउल्लाह हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं वो, ना वो बड़के मारते हैं ना वो नारे मारते हैं। वो जो काम करना है वो करके दिखाते हैं, अदरवाइज़ खामोश रहते हैं। हाँ जी शाह साहब, अगर 2023 का इलेक्शन होता है तो वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से, पीपी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से आवाम के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, अवाम के नाम यही मैसेज है कि जो मुल्क है हमारा असल में बेसिकली गरीब, 90% जो हमारी कौम है ना वो गरीब रह गई है या रखी, वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं ना, हमें भाईबंदी और दरगुजर मोहब्बत रवादारी के साथ वक्त गुजारना होगा। अदरवाइज़ हमारे लिए जो हालात हैं ना वो मुश्किल पैदा हो जाएंगी। हमारे अंदर तम्मल हो, बर्दाश्त हो, सब्र हो, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, उसी में हमारी बचत है। अदरवाइज़ हम तबाही के दाने पे खड़े हैं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब सैयद फ़खरुल इस्लाम साहब। ये एडवोकेट हैं, पेशे के लिहाज से पाकिस्तान पीपल पार्टी के आरीवाला के एक टिकट होल्डर हैं, नामवर सियासतदान है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की पंजाब की एक नई सियासी शख्सियत से मिलवाएगी। उनसे ऐसे सवालात के जवाबात लेके देंगे जिनके मुंतज़र आप हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।